हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे इन दिनों हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पहले एवरेजेस को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अब तक हमने मीन को पढ़ा था। मीडियन के अंदर हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर देखा है कि किस तरह से अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन लाया जा सकता है, या पहले तो हमने देखा कि कंसेप्चुअली मीडियन होता क्या है, और फिर हमने देखा कि अनग्रुप्ड डेटा का अगर हमारे को मीडियन निकालना है तो कैसे होगा। एक रीकैप कर लेते हैं। अनग्रुप्ड के अंदर जो हमने खास चीज़ पढ़ी थी वो था कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अनग्रुप्ड के अंदर लोकेशन क्या होती है? लोकेशन ऑफ मीडियन होती है 2 तरह से। एक तो होती है n+1/2 और दूसरी ये हो सकती है n/2 एंड n/2+1। ये दोनों केसेस कब थे? जब हमारा n ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, और व्हेन n इज इवन तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोकेशन के लिए। तो अब तक हमने ये क्लियर कर लिया है कि जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो 3 स्टेप्स में हम चलते हैं। पहला, गिवन डेटा शुड बी सॉर्टेड, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। प्रेफरेबली हम असेंडिंग रखते हैं क्योंकि जो हम फॉर्मूले देख रहे हैं इस सीरीज के अंदर वो असेंडिंग पे सूट होते हैं। तो डेटा शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग। सेकेंड हमारा क्या है कि लोकेशन शुड बी फाउंड आउट, कि वो मीडियन कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो लोकेशन के लिए हमने अनग्रुप्ड के अंदर देखा था। स्पेसिफिकली अनग्रुप्ड के लिए ऊपर एप्लीकेबल है ये कि 2 फॉर्मूले हो सकते हैं लोकेशन के। अगर n ऑड है तो दिस विल बी द फॉर्मूला, इफ n इज इवन तो हम 2 लोकेशंस निकालते हैं, उनसे करते हैं। तो ये अब तक का हमारा डिस्कशन था। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जहां पे हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप डेटा की जो पहली सीरीज है, पहला जो डेटा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वो होता है डिस्क्रीट, कि एक वैल्यू आ गई और उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आई विल पुट अप सम डेटा ओवर हियर और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा सिंपल हमने लिया है जहाँ पे डेटा इज गिवन एज डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब ये डेटा हो सकता है मार्क्स, फ्रीक्वेंसी हो सकती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डेटा हो सकता है वेजेस, फ्रीक्वेंसी हो सकती है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो कोई भी ऐसा डेटा आ सकता है। द आइडिया इज ये जो डेटा है ये हमारे लिए x है और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हो जाएगी f। अब इसका अगर हमारे को मीडियन निकालना है तो क्या 3 स्टेप्स थे हमारे? 3 स्टेप्स थे। ये 3 स्टेप्स थे हमारे। सॉर्ट द डेटा। अब अगर हम देखें तो डेटा वैल्यूज, नॉट नेसेसरीली फ्रीक्वेंसी को तो हम इनफैक्ट नहीं देखते हैं, देखते ही नहीं है। हम देखते हैं डेटा को। डेटा सॉर्टेड है क्या? 9 इज ग्रेटर देन 5, 19 इज ग्रेटर देन 9। अगर हम देखें तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो व्हेन योर डेटा इज सॉर्टेड, पहला स्टेप तो हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग द लोकेशन। अब जो अनग्रुप्ड का था वो आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हैं। हम अभी ग्रुप्ड पढ़ रहे हैं। ग्रुप्ड में डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे हैं कि अगर डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? CF फाइंड आउट करते हैं। CF फाइंड आउट करेंगे। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि जिस पॉइंट पे मैं रुक करके देखता हूं कि अभी तक टोटल फ्रीक्वेंसी हमने कितनी काउंट कर ली। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टैंड एट दिस पॉइंट, तो अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी टोटल आ चुकी है, कितने डेटा एलिमेंट्स आ चुके हैं? 7 डेटा एलिमेंट्स आए और सबकी वैल्यू कितनी थी? 5। इसका क्या मतलब है? 5 डेटा एंड 7 फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 5 7 बार आया है, 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर मैं यहां पूछता हूं कितने डेटा एलिमेंट्स हुए हैं, कितने हुए हैं? 7, और वो सबके सब 5 थे। फिर मैं एक स्टेप फर्दर जाता हूं और मैं पूछता हूं कि कितने डेटा एलिमेंट्स हो गए, तो 7 तो पहले आ गए थे एंड देन 9 मोर, तो 9 एंड 7 16। 9 + 7 16। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है, रादर ये क्यूमुलेटिव है, जिसमें पुराना डेटा एडेड है, पुराना फ्रीक्वेंसीज एडेड हैं। अब जब हम फर्दर एडवांस करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 9 एंड 7 16, 16 + 16 32 डेटा एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं? CF में पहली फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट आ गई, वही CF बन गई, और उसके बाद क्या हुआ? 7 + 9 = 16, 16 + 16 = 32। अब क्या हो जाएगा? 32 + 12 = 44, 44 + 10 = 54, 63, 74। तो हमने क्या कर दिया? CF निकाल लिया।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 16, 16 एंड 16 32, 44, 44 एंड 10 54, 63, 64, 74, ये हमारे पास सी एफ आ गया। अब ये सी एफ क्या बता रहा है कि अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मतलब होते 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 जब तक मैं यहां पहुंचा अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई 74। तो सबसे पहला काम तो है सॉर्ट द डेटा, वो हमने कर लिया है। फाइंड द लोकेशन, फाइंड द लोकेशन में हमने पहले क्या किया, सी एफ फाइंड किया और सी एफ की हेल्प से हम लोकेशन निकालेंगे। और यहां पे लोकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ मीडियन विल ऑलवेज बी n+1/2। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इसीलिए मैंने ये चार्ट यहां पे बना के रखा हुआ है कि हमारे को पता रहे कौन से तरह के डेटा में किस तरह का फॉर्मूला हमारा लोकेशन का रहेगा। तो सबसे पहला अनग्रुप्ड था जिसको हमने लास्ट टाइम देखा, ऑड है तो लोकेशन का एक फॉर्मूला है, इवन है तो लोकेशन का दूसरा फॉर्मूला है। अब हम ग्रुप्ड के अंदर आ गए, ग्रुप्ड में भी हम सबसे पहले डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। हमेशा एक ही फॉर्मूला रहने वाला है विच इज n+1/2। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, लोकेशन ऑफ मीडियन हमेशा क्या रहेगी n+1/2, मेड बी ऑड और इवन। अनग्रुप्ड में तो ऑड का अलग था, इवन का अलग था, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन हम एक ही फॉर्मूला लेके चलेंगे। डिस्क्रीट का क्या हो गया, मतलब n+1/2, ऑड हो चाहे इवन। हमारा क्या डेटा है, इवन फ्रीक्वेंसी है, कोई बात नहीं। ऑड होती अभी ये 73 होता, 75 होता, तब भी हम यही लेते हैं n+1/2। तो इन आर केस ये कितनी हो गई, ये जो होता है लास्ट वैल्यू यही इनफैक्ट n होता है। आप चाहो तो इन सबको ऐड कर सकते हो, 9 and 7 16, 32, 32 and 2 34, 44, 54, 63, 74, यहाँ से ऐड करेंगे तो भी 74 ही आएगा। तो हमारे लिए कितनी होगी लोकेशन, 74 + 1/2 विच इज 75/2 और 37.5। तो मेरे को 37.5 लोकेशन चाहिए। अब 37.5 लोकेशन कहां होगी इस डेटा के अंदर, मेरे को वो एलिमेंट चाहिए जो 37.5 लोकेशन पे पड़ा हुआ है। वो क्या होगा, अब तक कितने हो गए 7, थोड़ा और आगे बढ़ा तो 16 डेटा एलिमेंट्स निकल गए, थोड़ा और आगे बढ़ा तो 32 डेटा एलिमेंट्स निकल गए। 32 कैसे हुए, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर निकल गए। मैंने कहा चलो भाई 5 मार्क्स वाले सब इधर आ जाओ, तो कितने आ गए 7 बच्चे अलग हो गए। फिर मैं नेक्स्ट बढ़ा तो मैंने कहा 9 मार्क्स वाले भी अलग आ जाओ, तो टोटल कितने हो गए 7 + 9 16 बच्चे अलग हो गए। मेरे को किसको पकड़ना है, 37.5 डेटा एलिमेंट को पकड़ना और उसकी वैल्यू पूछनी है। तो अब तक 32 हो गए। अब मैंने कहा ये वाले अलग हो जाओ, तो इसको जब मैं पकड़ने गया ग्रुप को तो पता पड़ा कि 37.5 कहाँ है, यहां तक है। कैसे, इससे पहले तक तो 32 ही हुए थे, लेकिन अब जब मैंने एडवांस किया तो 37.5 हो गया। इसका मतलब 37.5 कहाँ है, इस ग्रुप में। तो ये मेरा बना मीडियन ग्रुप, दिस इज माय मीडियन ग्रुप, और यहां की जो वैल्यू है वो है मेरा मीडियन। मीडियन विल बी 23। इट इज दैट सिंपल। सिंपली हमारे को क्या करना है, सीएफ निकालना है, लोकेशन निकालनी है, और उस लोकेशन पे जाकर के चेक करना है डेटा वैल्यू कितनी है, और कुछ नहीं है। सॉर्ट द डेटा जो ऑलरेडी सॉर्टेड था, फाइंड द लोकेशन, फाइंड द लोकेशन में क्या था, सीएफ को यूज किया हमने, सीएफ को यूज किया और उसमें से जो हमारी लोकेशन है n+1/2 से उसको पकड़ा। दिस इज माय मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। हाँ, ये था एक इवन का केस। सपोज ये ऑड होता, ऑड होने के केस में क्या होता, लेट अस से ये क्वेश्चन इतना नहीं होकर के ये क्वेश्चन इतना ही होता, तो ये क्या बन जाता, लेट से 23 होता है यहां पे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो हम क्या करते, सीएफ निकालते, 7, 16, 32, 44, 54, 63। इस बार ऑड हो गया, लास्ट टाइम 74 था, इवन था, कोई बात नहीं। हमारा रूल क्या है, इट विल ऑलवेज बी n+1/2, मे इट बी ऑड और इवन। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज, देखें, व्हाट विल दिस बी, n+1/2 इज इक्वल टू, n कितना है हमारा, आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो लास्ट होता है ये खुद n होता है, अदरवाइज आप चाहें तो इनको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया, 19, 19 and 2 21, 31, 37, 47, 47 and 9 56 and 63। तो ऑड हो गया, कोई बात नहीं। फिर से हम क्या करेंगे, 63 + 1/2 विच इज 64/2 विच इज 32। तो यहां पे 32 जहां पर आ रहा है
वहां हम रुक जाएंगे। अब तक कितना आ गया? 7, 16। इस ग्रुप को जब हम अलग कर रहे थे तो पता पड़ा कि 32nd एलिमेंट भी यही है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो इसको रोका और यहीं पे इनसे पूछा कि भाई व्हाट इज योर वैल्यू, तो हमारे को वैल्यू पता पड़ गई। मीडियन कितना है? 19। तो बस इतना सा है डिस्क्रीट का काम। व्हेनेवर योर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट सीरीज जब आ जाएगी तो इस तरह से मीडियन निकल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस के अंदर लोकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा और उसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।